हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हाउ टू सॉल्व फिगर्स ऑफ स्पीच इन पोइट्री। पोइट्री में फिगर्स ऑफ स्पीच को कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। और ये बेहद आसान है। जितना मुश्किल आपको लग रहा है, जितना कठिन आपको लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा आसान है। आप इस वीडियो के लास्ट तक इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए समझते हैं। वाई स्टडी फिगर ऑफ स्पीच, महत्व इसका। तो गारंटीड मार्क्स कितना है? 1-2 क्वेश्चंस आर सर्टेन इन द एग्ज़ाम। एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आते ही आते हैं। दूसरा, इजी टू स्पॉट। इफ़ यू नो द ट्रिक यू कैन सॉल्व इट इन 5 सेकेंड। अगर आपको ट्रिक पता है तो 5 सेकेंड में हल कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है पोएटिक ब्यूटी, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। कविता का छिपा हुआ अर्थ समझने में क्या करता है? मदद करता है। चलिए समझते हैं। व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच है क्या? अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। यह भाषा का एक आभूषण है जो शब्दों को प्रभावशाली बनाता है। अलंकार, जैसे गहने पहनने से इंसान सुंदर लगता है, वैसे फिगर ऑफ स्पीच अलंकार का इस्तेमाल करने से भाषा सुंदर और असरदार बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक ऑर्डिनरी शब्द है ही इज़ ब्रेव। ये क्या है? बोरिंग है थोड़ा सा। ही इज़ ब्रेव। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच में देखेंगे इसी चीज़ को, ही फॉट लाइक अ लॉयन। कहने का मतलब क्या हुआ? वह शेर की तरह लड़ा। ये क्या बन गया? मज़ेदार बन गया ये वाक्य। तो ये काम करता है फिगर ऑफ स्पीच। चलिए समझते हैं इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच फॉर सीजी टेट। सीजी टेट के लिए अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? तो सिमिली, जिसे उपमा कहते हैं, मेटाफर, जिसे रूपक अलंकार कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति अलंकार। तो ये सभी चीज़ें पूछा जाता है। सभी को समझेंगे अच्छे से। पहले सिमिली समझते हैं, उपमा अलंकार। अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड्स। दो अलग अलग शब्दों के बीच, दो अलग अलग चीज़ों के बीच क्या होता है? तुलना होता है। किसके यूज से? तो स्पेसिफिक वर्ड, जैसे लाइक एज, आइडेंटिफिकेशन कीवर्ड है। जहाँ आपको कंपैरिजन दिखे किसकी सहायता से? लाइक या एज की सहायता से, तुरंत समझ जाएंगे वो क्या है? वो है सिमिली। क्लियर? एकदम आसान है ये। सिमिली एग्जाम्पल है यहाँ पे, सी इज़ एज बिजी एज अ बी। वह मधुमक्खी जैसे व्यस्त हैं। तो यहाँ पे देखो एज आया है, एज आया है तो क्या होगा? सिमिली होगा। ही फॉट लाइक अ लॉयन, यहाँ पे लाइक आया, वहाँ शेर की तरह लड़ा। तो लाइक देखें आप समझ गए, सिमिली। वाइट एज स्नो, यहाँ पे एज देखें, समझ गए, सिमिली। ट्रिक क्या है? लुक फॉर एज और लाइक। आपको सिर्फ एज देखना है और लाइक देखना है। अगर आपको एज दिखे या लाइक दिखे, सो सिंपल, क्या होगा? वहाँ पे होगा सिमिली। बेहद आसान है। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं मेटाफर, रूपक अलंकार। अ डायरेक्ट कंपेरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। बिना लाइक या एज की सीधी तुलना। कॉन्सेप्ट है इट सेज वन थिंग इज अनदर थिंग। ये क्या कहता है? जो एक चीज़ है वही क्या है? दूसरा चीज़ है। सीधा सीधा हम कंपैरिजन ऐसे करता है कि सामने वाले को वही चीज़ बता दिया जाता है। जैसे यहाँ लाइक एज का इस्तेमाल तो होगा नहीं, यहाँ सीधे कह दिया जाता है कि वह चीज़ वही है। क्लियर है? देखो, मेटाफर वर्सेस सिमिली, डिफरेंस क्या है? सिमिली इनडायरेक्ट होता है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन सपने जैसा है। जीवन कैसा है? तो सपने जैसा है। मेटाफर क्या होगा? लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। इसमें बताया गया है सिमिली में कि जीवन सपने जैसा है, और मेटाफर में क्या कहा गया है? जीवन को सीधा सीधा सपना कहा गया है। जीवन को क्या कहा गया है? सपना कहा गया है। लाइफ इज़ अ ड्रीम, यहाँ पे सेंटेंस में आप देखेंगे कहीं पे आपको लाइक दिखा क्या? नहीं दिखा। एज दिखा क्या? नहीं दिखा। तो वो क्या होगा? मेटाफर होगा। क्लियर है? अगर आपको लाइक दिखे, एज दिखे, तो वो क्या होगा? सिमिली होगा। आसान है। मेटाफर इज स्ट्रॉन्गर। अब देखिए, जीवन एक सपना है बोल दिया गया सीधा सीधा, और यहाँ पे सपने जैसा बताया गया है। तो जहाँ पे जिस चीज़ को जो बताया गया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो मेटाफोर क्या है? स्ट्रॉन्गर है। चलिए, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स और आइडियाज़, जैसे इमोशंस, एक्शन। निर्जीव वस्तुओं या विचारों को मानवीय गुण देना क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। नॉन ह्यूमन थिंग्स प्लस ह्यूमन क्वालिटी क्या बन जाएगा? पर्सोनिफिकेशन बन जाएगा। बेहद आसान है। पर्सोनिफिकेशन एग्जाम्पल है,
द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई, तारे नाचे। स्टार कैन नॉट डांस लाइक ह्यूमंस, तारे इंसानों जैसे नाच सकते हैं क्या? नहीं नाच सकते। तो क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स, हवा ने फुसफुसाया। विंड हैज़ नो माउथ, हवा का कोई मुंह नहीं है जो वह फुसफुसाएगा या बात करेगा। ये क्या है? ह्यूमन क्वालिटीज़ है। तो क्या होगा? यहाँ पे भी होगा पर्सोनिफिकेशन। क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। आसान है। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं अच्छे से। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, अब अपॉर्चुनिटी कोई इंसान थोड़ी है जो दरवाज़ा खटखटाएगा, तो ये खटखटाना, नॉक्स, ये क्या है? ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। डांस्ड, यहाँ पे क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। इसे पहचानना बेहद आसान है। सभी अलंकार को पहचानना, सभी फिगर ऑफ स्पीच को पहचानना बेहद आसान है, बशर्ते आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए जो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे रियल लाइफ में एक शब्द बोलते हैं, मेरा फ़ोन मर गया। अब फ़ोन जिंदा नहीं था, है ना, लेकिन हम इंसानी शब्द इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन जिंदा ही कब था जो मर जाएगा? तो ऐसी ऐसी बातें हम बोलते भी हैं। पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हम रियल लाइफ में भी करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे समझते हैं अलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार। रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शुरुआत में समान व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति। फोकस ऑन साउंड नॉट जस्ट लेटर, आपको सिर्फ लेटर को नहीं देखना है, आपको साउंड पे फोकस करना है। जैसे अलिट्रेशन एग्जाम्पल है, शी शेल्स, ए साउंड इज रिपीटेड। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा अलिट्रेशन। सिंपल है। क्या होगा? अलिट्रेशन। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए। बेटी बॉट बिटर बटर, बी साउंड इज रिपीटेड। क्या होगा? अलिट्रेशन। ग्रीन ग्रास ग्रोस, तो यहाँ पे जो जी साउंड है वो क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। तो क्या होगा? अलिट्रेशन। बेहद आसान है। चलिए आगे समझते हैं रिपीटिशन, पुनरावृत्ति। When words or phrases are repeated to create an effect or emphasis, जब प्रभाव डालने के लिए शब्द या वाक्यांश दोहराए जाते हैं। एग्जाम्पल है, रैन रैन गो अवे, स्माइल 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 एट योर माइंड एज ऑफन एज पॉसिबल। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में रैन रैन 2 बार इस्तेमाल हुआ है, स्माइल 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 3 बार इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिपीटेड टू क्रिएट एन इफेक्ट और एम्फेसिस। जब वर्ड्स या फ्रेज बार बार रिपीट होते हैं, क्रिएट एन इफेक्ट, एक प्रभाव डालने के लिए, जोर डालने के लिए, तो क्या होता है? वहाँ पे होता है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। यहाँ पे क्या होगा? सो सिंपल, यहाँ पे होगा रिपीटेशन। आसान है ये भी। चलिए आगे समझते हैं हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। डेफिनेशन क्या है इसका? एक्सट्रीम एग्जैजरेशन नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसे सच नहीं माना जाता। ये क्या होता है? हाइपरबोल होता है, अतिशयोक्ति होता है। पर्पज़ क्या है? टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के उद्देश्य से। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। हाइपरबोल एग्जाम्पल्स, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, लाखों बार। एग्जैजरेशन, आप लाखों बार बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, मिलियन टाइम्स। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हाइपरबोल। क्या है? हाइपरबोल। उसके बाद है सी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर्स, आंसुओं की नदी। आंसुओं की नदी बहना पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा? हाइपरबोल। ठीक है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, इतना भूखा है कि ये घोड़ा को खा सकता है, संभव है क्या? नॉट पॉसिबल। क्या होगा? हाइपरबोल। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो को देख के कैसा लग रहा है आपको? फिगर ऑफ स्पीच पहचानना आसान है कि मुश्किल है? कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे समझते हैं ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। टू अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, 2 विपरीत शब्द एक साथ रखे जाते हैं। जैसे ओपन सीक्रेट। अब ये बताओ, ओपन सीक्रेट तो बोल दिए, अब ओपन सीक्रेट का मतलब क्या है? खुला रहस्य। अगर खुला है तो रहस्य कैसे हुआ? बताओ। क्रूल काइंडनेस, ओरिजिनल कॉपी। अब यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल भी है और कॉपी भी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। जब ओरिजिनल है तो कॉपी कैसा? सीरियस फनी, सीरियस भी है और फनी भी है, ये क्या हुआ? तो जहाँ पे टू अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, आपको जहाँ पे 2 अपोजिट वर्ड दिखे, आपको समझ जाना है वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे होगा ऑक्सीमोरन। बेहद आसान।
क्या होगा? ऑक्सीमोरोन। बेहद आसान है इसे पहचानना, आप इसे चुटकी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। ओनोमेटोपिया ध्वनि सूचक। डेफिनेशन है वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड, शब्द जो प्राकृतिक ध्वनियों की नकल करते हैं, जैसे बज, हिस, बूम, बैंग, म्याऊं। अब बज क्या है? मधुमक्खी का साउंड। बूम क्या है? धमाके का साउंड। म्याऊं क्या है? बिल्ली का साउंड। तो ये ऐसे साउंड है, ध्वनि सूचक क्या है, ओनोमेटोपिया क्या है, जो प्राकृतिक ध्वनियों की नकल करते हैं। आपको जहाँ पे बज, हिस, बूम, बैंग, म्याऊं दिखे, आप आसानी से समझ जाएंगे वहाँ पे क्या है। तो वहाँ पे है ओनोमेटोपिया। क्या है? ओनोमेटोपिया। बेहद आसान है इसे भी पहचानना। आप इन चीज़ों को अगर ध्यान से समझ गए हैं तो आप आसानी से नंबर ला सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच को पहचान के पोइट्री में। और पैसेज के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, पैसेज को सॉल्व कैसे करना है। पैसेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, उसे आप कैसे बनाएंगे। इवन इससे पहले हमने पोइट्री का, पोएम का एक वीडियो डाला है जिसमें हमने बताया है कि पोएम का इंपॉर्टेंस क्या है, उसे सॉल्व कैसे करना है। और इस वीडियो में हमने आपको कम्प्लीटली समझा दिया कि आप फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से पहचान कैसे सकते हैं, आसानी से कैसे पहचान सकते हैं इन अ सेकेंड। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट तैयारी हो जाता है इंग्लिश का। चलिए समझते हैं कुछ चीज़ों को और। एपोस्ट्रॉफी संबोधन, ये क्या है? एड्रेसिंग समवन हु इज़ डेड, एब्सेंट और नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करना जो मौजूद नहीं है। क्लियर है? वो होता है एपोस्ट्रॉफी संबोधन। एग्जाम्पल है ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, टॉकिंग टू डेथ डायरेक्टली। मौत से बात करना, मौत से बात करना। अब मौत कहीं एग्जिस्ट करता है क्या? मौजूद ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होगा एपोस्ट्रॉफी। क्या होगा? एपोस्ट्रॉफी। बेहद आसान है इसे भी पहचानना। उसके बाद है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टॉकिंग टू अ स्टार, जबकि वो जवाब देगा ही नहीं। हम तारे से बात कर रहे हैं पर वह जवाब नहीं देगा, तो क्या होगा? यहाँ पे भी होगा एपोस्ट्रॉफी। इसे भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। आगे समझते हैं आइडेंटिफिकेशन फ्लो चार्ट, पहचानने का तरीका। लाइक एज दिखा तो सिमिली, डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ तो मेटाफर, नॉन ह्यूमन एक्टिंग ह्यूमन तो पर्सोनिफिकेशन, साउंड रिपीटेशन तो अलिटरेशन। क्लियर है? चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पहला है यहाँ पे। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द कैमल इज द सीप ऑफ डेजर्ट। क्या बोला गया है? द कैमल इज द सीप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट को सीधे जहाज बोल दिया गया है। किसी प्रकार का लाइक एज तो है नहीं, तो सिमली तो होगा नहीं। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दिया जाता है तब होता है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे ऊँट को सीधे सीधे जहाज बोल दिया गया है। द कैमल इज़ द सीप ऑफ द डेजर्ट, तो क्या होगा? सिंपल है, मेटाफर होगा। क्लियर है? क्या होगा? मेटाफर होगा। रीज़न है डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज, डायरेक्ट कंपैरिजन है तो होगा मेटाफर। उसके बाद आगे है दूसरा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। कहने का मतलब क्या हुआ? मैंने एक नज़र में 10,000 देखे। संभव है क्या? एक नज़र में एक बार में 10,000 गिनना नामुमकिन है, या फेंकना है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना है, तो क्या होगा? सिंपली यहाँ पे हो जाएगा हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। अलिट्रेशन नहीं होगा, ऑक्सीमोरोन नहीं होगा। रीज़न क्या है? इट इज़ एन एग्जरेशन, 10,000 एट वन लुक, संभव ही नहीं है, बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। फेंकना है तो क्या होगा? हाइपरबोल होगा। आसान है, इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? उसके बाद समरी है यहाँ पे जिसे आपको याद रखना है। सिमली यूजेस लाइक एज दिखे तो क्या होगा? सिमली होगा। मेटाफर जब डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन ट्रेट्स टू ऑब्जेक्ट, जब इंसानी क्वालिटी गैर ह्यूमन थिंग्स में दिखाया जाएगा तो पर्सोनिफिकेशन होगा। अलिट्रेशन कब होगा? स्टार्ट साउंड रिपीट, जब शुरुआत का ध्वनि रिपीट करेगा तो अलिट्रेशन होगा। हाइपरबोल एक्सजरेशन, फेंका जाएगा या फिर बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को बोला जाएगा तो होगा हाइपरबोल। ऑक्सीमोरोन अपोजिट, विरोधाभास। ठीक है? तो इस तरह से आपकी फिगर ऑफ स्पीच भी कंप्लीट हो जाता है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से समझ गए होंगे अभी तक। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हम आपके लिए क्वेश्चन डाल देते हैं कमेंट बॉक्स में, उसे देखिए और अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए।
बाकी देखिए आपका इंग्लिश का सिलेबस एकदम कंप्लीट हो गया। जो पेडागोजी का टॉपिक है उसको हमने कवर करा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ जो ग्रामेटिकल पोर्शन है जिसमें प्रोस पोएट्री पूछे जाते हैं, पैसेज पोएम पूछे जाते हैं, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, इन सभी चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है सबको अच्छे से बता दिया गया है। तो इस तरह से आपके इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका जो तैयारी है इंग्लिश का 30 आउट ऑफ 30 का हो चुका है। तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपके सीजीटेट एग्ज़ाम के लिए और शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए। आप बेस्ट करेंगे, बेहतरीन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे अभी मैराथन क्लासेस आएंगे आपके सीजीटेट एग्ज़ाम तक। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे चैनल से। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।